यस, आइए हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। उसने लिखा है द कॉस्ट अकाउंट बुक्स ऑफ श्री रवि अग्निहोत्री शो अ प्रॉफिट रुपीज 50,255 for the year 2010. The profit show in the financial account is 31,200. On verification accounts, following information is revealed. उसने हमें बताया है कि किन किन रीजन से हमारे कॉस्ट और फाइनेंशियल प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है। तो आइए एक एक करके इन सारे पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट यदि हम क्वेश्चन में देखें तो फर्स्ट पॉइंट उसने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अच्छा, सबसे पहले लिखते क्या है हम? बोले सर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है? सर सवाल में से कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट ढूंढना पड़ता है। किसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट ढूंढना है? कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग। तो देखो उसने कॉस्ट बुक का भी प्रॉफिट दिया है और उसने फाइनेंशियल बुक का भी प्रॉफिट दिया है। जब उसने मुझे दोनों प्रॉफिट दिए हैं तो ये सवाल और अच्छा है। क्यों? क्वेश्चन भी दिया और नीचे आंसर भी दिया है। तो हम कौन से प्रॉफिट से सवाल करते हैं? कॉस्ट बुक के प्रॉफिट से सवाल करते हैं। तो चलो देखो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट सवाल में कितना दे रखा है। बोले सर 50,255। तो ये लिखा मैंने प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। क्या लिखना है हमें? कॉस्ट बुक। ठीक है, तो कॉस्ट बुक के अनुसार जो प्रॉफिट है हमारे पास वो 50,255। ये एक पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट में उसने बोला है कि पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनकम टैक्स जैसे ही दिख जाए तो उसे लेस वाले हेडिंग मतलब माइनस में लिखना है। तो ये लिखा मैंने लेस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स और इसका अमाउंट उसने दिया है 15,000। ये हो गया मेरा। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन उसने मुझे दिया है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। जब भी वो बैड डेट्स बताएगा तो ये कंपनी के लिए एक तरह का लॉस होता है, पैसा डूब गया है, लॉस होता है। और लॉस के लिए मैंने बोला है कि इसे कहाँ लिखते हैं हम? लेस में। तो ये लिखा हमने बैड डेट्स और इसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे हम? लेस। लेस मतलब माइनस में लिखेंगे। तो इसका अमाउंट कितना गिवन है? 2,000। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट उसने दिया है हमें फैक्ट्री ओवरहेड। क्या दिया है? फैक्ट्री ओवरहेड। अब इस फैक्ट्री ओवरहेड में उसने कॉस्ट में भी अमाउंट दिया है और फाइनेंशियल बुक में भी अमाउंट दिया है। तो ना तो मैं कॉस्ट का अमाउंट लिखूंगा ना मैं फाइनेंशियल बुक का अमाउंट लिखूंगा, मैं दोनों ही अमाउंट नहीं लिखूंगा। देखो उसने कॉस्ट का अमाउंट हमें दिया हुआ है कुछ 15,000। कॉस्ट का अमाउंट कितना दिया उसने? 15,000। और फाइनेंशियल बुक का जो अमाउंट है वो दिया है उसने मुझे 12,255। 12,255। तो मैं ये दोनों ही अमाउंट नहीं लिखूंगा। ठीक है सर, मुझे ये अमाउंट भी नहीं लिखना है, मुझे ये अमाउंट भी नहीं लिखना है। फिर इन दोनों का क्या निकालूंगा मैं? डिफरेंस निकालूंगा। तो 15,000 में से मुझे 12,000 कितना बेटा? 12,255 लेस करेंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 2,745। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? डिफरेंस लिखेंगे। अब जल्दी से बताओ ये डिफरेंस में प्लस में लिखूंगा या माइनस में लिखूंगा? ये मैं कॉस्ट के अमाउंट को देखकर डिसाइड करता हूं। कॉस्ट की अमाउंट क्या है? ज्यादा है। कॉस्ट की अमाउंट क्या है? ज्यादा है। और जब कॉस्ट का अमाउंट ज्यादा होता है तो फिर वो ऐड में आता है। तो मैं इसे कहाँ लिखूंगा? ऐड में लिखूंगा। तो ये लिखा मैंने ऐड फैक्ट्री ओवरहेड ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट बुक। बराबर। तो अमाउंट कितना लिखेंगे हम? 2,745। ये हो गया हमारा पॉइंट। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट उसने दिया है रिसिप्ट्स ऑफ ट्रांसफर फी।
तो मैंने पहले भी बोला ट्रांसफर फी हमारी इनकम होती है, ट्रांसफर फी हमारी इनकम होती है। इनकम है तो कहाँ लिखना है इसे? प्लस में। इसका अमाउंट दिया उसने 1200, ये लिख दिया हमने 1200। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट, डायरेक्टर फीस। तो डायरेक्टर फीस उसने देखो लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टर फीस है वो उसने लिखा है फाइनेंशियल बुक में। कहाँ लिखा है? फाइनेंशियल बुक में लिखा है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि डायरेक्टर फीस, थोड़ा यहाँ समझते हैं हम, ये लिखा हमने फाइनेंशियल बुक, ये लिख दिया हमने डायरेक्टर फीस। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। उसने बताया है कि जो डायरेक्टर फीस है वो मैंने फाइनेंशियल बुक में लिखा है, और मैं इससे तो डिसाइड कुछ करता ही नहीं हूँ। मैं जो भी डिसाइड करता हूँ वो किसकी अमाउंट से डिसाइड करता हूँ? कॉस्ट बुक की। तो कॉस्ट बुक में अमाउंट है क्या? नहीं है। कॉस्ट बुक में अमाउंट है क्या? नहीं है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये अंडर चार्ज्ड है कि नहीं बोल सकता हूँ? अरे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए अभी डायरेक्टर फीस कॉस्ट में होती 100 रुपये, फाइनेंशियल में होती 1000 रुपीज़। तो आप क्या बोलते कि सर कॉस्ट में 900 जो है वो क्या है? अंडर चार्ज्ड है। कॉस्ट में 900 अमाउंट क्या है? कम है, ऐसा बोलते ना। तो मैं वही तो समझा रहा हूँ कि अभी यहाँ 0 रुपये है, 0 रुपये है, डैश है ये भी, ठीक है। तो 1000 रुपये जो है वो कॉस्ट में क्या कहलाएगा? अंडर चार्ज्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंडर चार्ज्ड कहलाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा लेस डायरेक्टर फीस इन फाइनेंशियल बुक अंडर चार्ज्ड माइनस में आता है। तो माइनस में लिखेंगे हम कितना? 1000 रुपीज। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट, वो बोल रहा है मैंने 50,000 का एक प्लांट स्थापित हुआ है बट इसको यूज नहीं किया है अभी, और इस पर 10% की दर से डेप्रिसिएशन लगा दिया गया। तो 50,000 का 10%, 50,000 का 10%, जल्दी बताओ, 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। उसने बोला है कि 5,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया गया है। तो लगा दिया गया मतलब कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ऐसा बताया क्या उसने कि कहाँ लिखा है? नहीं बताया ना। तो हम मान के चलेंगे कि उसने फाइनेंशियल बुक में लगा दिया है। तो डेप्रिसिएशन कहाँ लगा दिया? फाइनेंशियल बुक में। और मैं इससे तो रूल डिसाइड ही नहीं करता, मैं तो किससे डिसाइड करता हूँ? कॉस्ट से। तो डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंसेस है, कॉस्ट में देखो लिखा क्या उसने? नहीं लिखा। तो अंडर चार्ज कहलाएगा ना। क्या कहलाएगा? अंडर चार्ज कहलाएगा। तो ये भी लेस में आएगा, लेस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे हम 5,000। 50,000 नहीं लिखना है, केवल 5,000। डेप्रिसिएशन लिखा उसने फाइनेंशियल बुक में, तो बस 5,000 लिखना था। ओके, मेरे सारे ट्रांजैक्शन क्या हो गए? कंप्लीट। अब मैं क्या लगाऊंगा? इनकी टोटल लगाऊंगा। तो प्लस की टोटल लगा लो। प्लस की टोटल आ रही है 54,200। माइनस की टोटल लगा लो, 15 2 17 1 18 18 और 5 कितने होते हैं? 23, 23,000। ये लिखा मैंने 23,000। ओके, फिर क्या करते हैं? बड़ी टोटल के नीचे छोटी टोटल को लिखते हैं। तो यहाँ माइनस 23,000। ओके, लेस करेंगे, 0 का 0, 0 का 0, 2 1 और यहाँ पर 3, 31,200 रुपीज़। क्या नाम देंगे इसको? बोले सर प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। प्रॉफिट एज पर क्या लिखेंगे हम? फाइनेंशियल बुक। वित्तीय लेखों के अनुसार लाभ हमारा कितना आ रहा है? 31,200। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है।